माय गॉड। फिर चढ़ो। हाँ। सखी का फोन है ना, स्पीकर पर रखो विमान। हेलो सखी, क्या हुआ? तुम कब से फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इज एवरीथिंग ओके? वो एक्चुअली बात यह है कि सखी डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, ओके? मैं आ रहा हूँ, ओके? मैं भी आ रही हूँ। क्या अन्विता, तुम भी साथ में हो? क्यों? नहीं होना चाहिए था? नहीं, दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम दोनों को आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डैडी, दप्पू अंकल, हर्षद अंकल, मम्मा, हम लोग सब यहाँ पे हैं। हम लोग मैनेज कर लेंगे, ओके? पैनिक मत करो। सखी, आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। और अन्विता, तुम लोग मेरी वजह से पढ़ाई मत बिगाड़ो, ओके? आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, बाय। राजेश भाई, वो इलीगल पार्किंग की समस्या तो थी, लेकिन एक और नया प्रॉब्लम आ गया है। क्या हुआ? अरे गली के बाहर मोर्चा निकला है। अरे माय गॉड, मैं इन मोर्चा निकालने वालों के खिलाफ मोर्चा निकालूंगा, देखना। एक मिनट रुकिए जरा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी? एक काम करते हैं ना राज, ऊपर चलते हैं और शायद वहाँ जग गई हो तो आवाज लगाकर बोलते हैं कि लाइट ऑन नहीं करें और दरवाजा खोल दें। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अरे नहीं, अगर गैस लीक की वजह से दादी को सांस लेने में तकलीफ हुई हो तो? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेक्रेटरी, पूरे सोसाइटी का गैस लाइन क्यों बंद करवा दिया है? मेरे घर बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बिना गैस के खाना कैसे बनेगा? अब कनकिया जी देखिए, प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरी मम्मी सेकंड फ्लोर पर रहती है और वो दवाई खाकर वो सो गई है, चाबी अंदर रह गई है, हमारे पास किसी के पास चाबी नहीं है और गैस मेरी बेटी से ऑन रह गया, तो वो गैस लीक हो गया है और हमें टेंशन आ रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। मिस्टर राजेश, आपकी प्रॉब्लम ठीक है, पर आप हमारी भी प्रॉब्लम को समझिए। आप लोगों की गलती की वजह से पूरी सोसाइटी सफर नहीं कर सकती। आपकी बेटी को ध्यान देना चाहिए था। अगर आपकी माँ इतनी बीमार है तो एक नर्स रखनी चाहिए थी। आपकी माँ की वजह से हम इतनी मुसीबत में आ गए, वो तो देखिए। जी जी, मैं माफी मांगता हूँ और मैं समझता हूँ आपको जो तकलीफ हो रही है। आप नहीं समझ रहे हैं। कनकिया, ये क्या तरीका है तेरा बात करने का? हाँ, आवाज नीचे। ए भाई, तू कौन होता है मेरे को तरीका सिखाने वाला? मेरे साथ में दादागिरी नहीं करना, समझा? मैं कौन होता हूँ? हाँ, मैं ये राजेश वागले का भाई हूँ और तू कोई भी हो, औकात में रह के बात करने का मेरे फैमिली से, समझा? वरना क्या? वरना एक मिनट दादा कर रही है क्या? ये कोई तरीका हुआ? ये भी टेंशन में है, इनकी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। और क्या गलत कह रही है? लापरवाही हुई है हमसे। कनकिया जी, मैं अपने भाई के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। और रही बात आपके घर के रसोई की, मैं किसी अच्छे होटल से आपके लिए और आपके मेहमानों के लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। प्लीज आप शांत रहिए। जी, आप बताइए आपके घर पे क्या खाना बनने वाला था? मैं अभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देती। अरे नहीं बेटा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है।
अपने किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक सिंपल सा सॉल्यूशन था, मेहमानों के आने के प्रेशर में मैं बदतमीजी कर बैठा। आई एम वेरी सॉरी राजेश भाई। It's okay. Okay. देखा आ गया ना माफी मांगने में। ए भाई, तुम्हारी दादागिरी की वजह से नहीं, तुम्हारे भाई और भाभी की समझदारी की वजह से मुझे पछतावा हो रहा है। ओ सेक्रेटरी साहब जी, इनकी माता जी के लिए जो भी बन सकता है वो कीजिए। सॉरी राजेश भाई। Thank you. Thank you, Ganagi. Thank you. देखा दादा, हर समस्या का समाधान हाथापाई नहीं है। हर बार सामने वाला ही गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरत है अपने आप को उस इंसान की जगह 2 मिनट के लिए रखकर ये सोचने की कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हो गया तेरा? अब ये बता हुआ क्या है? मैं बताऊं तो चलेगा? मैं बताता हूँ। वो क्या है ना मनोज भाई, ये बात ऐसी हुई। लाइट लगा बेटा, शाम हो रही है, लाइट लगा। मुझे भगवान के पास दिया लगाना है, लाइट लगा। मतलब मम्मी अंदर है, गैस खुला हुआ है और तुम सब लोग यहाँ पे हाथ धरे खड़े हो। नहीं, वो दरअसल फायर ब्रिगेड वालों ने बोला है कि वो जल्दी आ रहे हैं, तो कोई अंदर ना जाए। अरे तेल लगाने का तेरा फायर ब्रिगेड। चलो अंदर। एक मिनट मनोज भैया, ऊपर जाकर क्या करेंगे? ना बेल बजा सकते, ना दरवाजा तोड़ सकते। और गलती से माँ ने आवाज सुन ली और उन्होंने लाइट वाइट ऑन कर दिया, कोई और फ्रिक्शन हुआ तो आग लग सकती है। अरे वहनी साहेब, मैं ना बेल बजाने की बात कर रहा हूँ ना दरवाजा तोड़ने की बात कर रहा हूँ। चाबी है मेरे पास, चलो सब। चलो आइए वरना भाभी। सखी आ गई है लड़की। मनोज भाई, ये चाबी का गुच्छा तो राधिका मासी का है ना? हाँ, ओके। तू क्या दूरबीन लेके देखते रहता है क्या कि किसकी चाबी का कौन सा गुच्छा है? नहीं, वो तो राधिका मासी हमारे घर पे गुच्छा रख के जाती है ना, इसलिए। एक मिनट। हाँ, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि ये गुच्छा आपके पास कैसे आया? चोरी किया मैंने। रियली? हाँ, ये फ्लैट बेचने का प्लान है ना मेरा। हाँ तो जो कितनी पंचायत रहती है। थैंक गॉड। जल्दी। हाँ। ओह माय गॉड। फिर चढ़। हाँ। घबराहट की वजह से थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ है। वैसे एवरीथिंग एल्स इज फाइन। घर में बीपी के टैबलेट है ना आपके पास? है। और हाँ, थोड़ा नमक और शक्कर का पानी भी दे दीजिए उन्हें, और हो सके तो थोड़ा नींबू भी निचोड़ के दे दीजिए। श्योर। ठीक है, दैट विल बी फाइन। हाँ ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, एंड इफ यू नीड एनीथिंग, कोई इमरजेंसी आए तो प्लीज डू कॉल मी। थैंक यू डॉक्टर। राइट, ओके। या थैंक यू डॉक्टर त्रिवेदी, पूरे सोही दर्शन हाइट सोसाइटी परिवार की ओर से सोही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। अबे ए जोशीपुरा, अबे तेरा रोज ये सेम घिसा पिटा रिकॉर्ड सुन के सामने वाला पकता है, तू ना सोचे है बराबर है, लेकिन तू खुद बोल के थकता नहीं करे? हाँ? इससे अच्छा तू इसको रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्डर गले में टांग लेते जा, और सामने वाला मिला तो प्ले का बटन दबा देते जा। आता जो एकदम बरोबर है।
मस्त आइडिया देखो, कल से ही चालू कर। व्हाट बोल रहा है? तो वो खाई। डॉक्टर साहब, चलिए डॉक्टर साहब, चलिए डॉक्टर साहब। योर फीस। ए डॉक्टर, इधर। तेरे को बुलाया किसने? आपने। तो फीस कौन देगा? आप दोगे। अगर ये 2000 नहीं, मुझे तो सिर्फ 500 रुपए दीजिए आप। डॉक्टर, तू सिर्फ विजिट करने नहीं आया, तू मनोज वागले की माँ को विजिट करने आया। तो जेब में अभी 2000 थे तो 2000 दिए, 10,000 होते तो 10,000 देता। मगर मेरे पास चेंज नहीं है। मैंने वापस मांगा? हाँ? अच्छा ठीक है, मेरे पास होता है ना, बचे हुए पैसे में किसी गरीब का इलाज कर देना, ठीक है? ए अरशद, छोड़ के आना इनको। हाँ अभी लाइए ना, बैग दीजिए, मैं आता हूँ। चल। और राजू, मम्मी नींद की गोलियां लेती है, उसको अल्जाइमर की बीमारी है। वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? गलती डैडी की या किसी और की नहीं है, मेरी गलती है। मैं वो गैस ऑन करके भूल गई थी। रो रही बेटा, मत रो। रो मत। कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ ना मैं। बेकार है हंगामा खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। अरे और वैसे भी जब भी मैं मेरा सब खत्म करती हूँ ना खाना पकाना, तो गैस का कनेक्शन जो है ना पाइपलाइन का, वो मैं मेन कनेक्शन बंद करती हूँ। अरे हम लोग सीनियर सिटीजन है ना, तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है हमको। अगर सखी ने गैस लगाया होता ना, जलाया होता, तो उसे पता चलता कि गैस बंद है। अरे ये तो कहानी में ट्विस्ट हो गया। मेरे सुपरहिट नाटक काली अमावस के पीले पिशाच में भी ऐसे ही ट्विस्ट था। वाह वाह राधिका मासी, आप तो होशियार निकली। भगवान का शुक्र है कि काकी को कुछ हुआ नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मनोज भाई के पास घर की चाबी थी है। मतलब क्या बात है मनोज भाई। मासी, जस्ट फॉर माय नॉलेज, आप मुझे ये बताइए कि आपके घर की चाबी का गुच्छा मनोज भाई के पास कैसे आया? दक्खू, तुझे क्या पड़ी है रे? हाँ, उसके पास चाबी कहाँ से आ गई? वो मैंने ही दी थी उसे डुप्लीकेट बनवाने। वो राजू भूल गया था ना बीच में चाबी, तो मनोज बनवाई ना तूने चाबी? नहीं मम्मी, वही पूछने आ रहा था कि एक कॉपी बनवानी है या 2, तभी ये सब हो गया ना। और ये ले तेरा चाबियों का गुच्छा। तेरे अच्छे वाले बेटे को और बहू को बोल देना, दूसरी चाबी बनवा लेंगे। हेलो, यस, मैं सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल, सॉरी, मैं दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। यस, फायर ऑफिसर। जी, फायर ऑफिसर। हाँ, नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते अब मैं पार्किंग वालों के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाऊंगा। यू नो, मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। सखी, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई तुमसे? ऐसा क्या काम आ गया था कि गैस बिना जलाए सिर्फ ऑन करके तुम नीचे उतर गए? वो विवान का कॉल आया था, उसे कुछ जरूरी बात करनी थी और दादी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं। ऐसा क्या जरूरी काम था उस विवान का, हा? कि दादी को अकेला छोड़कर गैस ऑन करके तुम नीचे चली गई? राजू, अगर दादी ने वो नॉब ऑफ नहीं किया होता और गैस लीकेज होता और अगर कोई हादसा होता, तो अंदाजा है तुम्हें क्या होता? अकल नाम की चीज है कि नहीं? हाउ कैन यू बी सो इर्रेस्पॉन्सिबल?
आई एम सॉरी। ए राजू, ये क्या तरीका है जवान बच्ची से बात करने का? तू भी अपने श्रीनिवास की तरह व्यवहार मत कर। उसने तो समझा नहीं और अपने एक बेटे को खो दिया। तू भी अगर उसी रास्ते पे चला ना, उसी के। प्लीज मेरे और डैडी के बीच में मत बोलिए। वो सही कह रहे हैं, गलती मेरी है, सारी गलती मेरी ही है, मेरी गलती है। चलता हूं मम्मी, ख्याल रखना अपना। विवान, अब सब कुछ ठीक है, तुम गिल्टी फील मत करो प्लीज। नहीं सखी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी डांट सुननी पड़ी। आई एम वेरी सॉरी। तुम बोलो तो मैं राजेश अंकल से बात करूं? नहीं नहीं, डैडी का गुस्सा पता है ना तुम्हें, और वैसे भी वो। क्या वैसे भी क्या? किससे बात हो रही है? कौन है? विमान? उसे कहना एयर ट्रैफिक कंट्रोल बात करना चाहता। हाँ विमान। हेलो अंकल, आई एम वेरी सॉरी। आप प्लीज मेरी वजह से सखी को मत डांटिए प्लीज। सच्ची वेरी सॉरी। विमान, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गया। जो कुछ हुआ ना, उसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। इट्स ओके अंकल, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ससुर तो मेरा ही था ना। क्या ससुर? किसको ससुर बोला तुमने? क्या? नहीं, आई मीन सॉरी, वो मिस्टेक को क्या बोलते हैं? वो ससुर ऐसा ही कुछ होता है ना वो हिंदी में। मिस्टेक को ससुर? डैडी वो कसूर बोलना चाहता होगा। हाँ हाँ वही, वो सखी ने अभी जो बोला वही 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 वही, कसूर कसूर। अरे ससुर कहाँ, कसूर कहाँ? हाँ क्या है ये? उसको बोलो ना कि इंग्लिश में बात करें, हार्ट अटैक दे देगा किसी को। हेलो ओए विमान। हाँ एक काम करो, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, तो 10 मिनट के बाद लैंड करना, मतलब फोन करना, पता चल लैंड करना मतलब आ जाओगे यहाँ। ओके अंकल। एंड अंकल वंस अगेन बस ये कसूर और ससुर का ध्यान रखना, ओके? वरना मेरे अंदर का असुर जाग जाएगा, फिर मैं तुम्हारा सुर जो है ना वो बेसुर कर दूंगा। हाँ रख रहा हूँ, बाय, चलो गुड नाइट। I'm sorry, मैं ज्यादा बोल गया। एंड थैंक यू। बुरी तरह तुम पर चिल्लाने के बावजूद तुमने मनोज दादा के सामने मेरा साथ दिया। सॉरी मुझे बोलना चाहिए डैडी, मेरी भी तो गलती थी। नहीं, कम here. थैंक यू। थैंक यू सखी को समझाने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए। माफी तो मुझे तुम्हारी भी तो मांगनी थी। तुम पर खामखा डुप्लीकेट चाबी के लिए मैं भड़क गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। चिल्लाई तो मैं भी थी तुम पे। एक्चुअली हम दोनों ही माँ को लेकर टेंशन में थे। बट सीरियसली तारीफ तो माँ की होनी चाहिए कि यू नो इतनी सेंसिबल है वो। गैस लाइन को मेन नॉब से ही बंद कर रखा था। मतलब अदरवाइज कितना डेंजरस हो सकता था। मैं भी माँ को फॉलो करूंगी अब से। किचन का काम खत्म होने के बाद गैस की लाइन को हमेशा मेन नॉब से बंद करके रखूंगी। क्या जनरेशन में हम बच्चों से हम रोज कुछ नया सीखते हैं और बड़े हमें हमेशा कुछ सिखाते रहते हैं। मतलब बड़े हमें उन बड़ा होने नहीं देते हैं और बच्चे हमें ये बार बार रियलाइज करवाते हैं कि हेलो, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों का खेल नहीं है।
वाह वाह वाह, ऐसे जो बीच में हम जो फंसे ना, ये जनरेशन कमाल की, मजा उसी का लेगा ना। यस, श्री 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 राजेश वागले जी महाराज, आपको वंदना का कोटि कोटि वंदन। किसका नंबर? अननोन नंबर। विद्या? हाँ? मनोज भैया वाली विद्या? हाँ, मतलब पता नहीं, क्योंकि मैं किसी और विद्या को तो जानता नहीं, और इसमें तो सरनेम भी नहीं है। लेकिन विद्या के पास मेरा नंबर कैसे आ सकता है? कहीं ये वही विद्या है क्या? कॉल करके देखो। नहीं नहीं रुको, मुझे नंबर दो, मैं कॉल करते। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। यार बंधु, इस बार मैं होली नहीं खेलूंगी। क्यों? मेरा मन नहीं है। अरे माँ, होली साल में एक बार आती है, प्लीज ऐसे मत कहिए ना। मेरा मनोज 22 साल के बाद आया है, किसी को कुछ फर्क पड़ा क्या? चने के वड़े तो बनाएंगी ना, हर साल बनाती है। मनोज के लिए बनाती थी, उसे पसंद थी, इसलिए, इसी उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगा। और इस बार तो वो उम्मीद भी गई, क्योंकि मैं जानती हूँ मनोज भी नहीं मानेगा और तेरे पापा भी नहीं मानेंगे। पता है बंधु, जब मैंने इनसे कहा कि मैं होली नहीं खेलने वाली हूँ, तो उन्होंने क्या कहा? क्या? तुम्हारा बेटा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुम भी कर रही हो ब्लैकमेल। क्या बना रहे हो करण जी? और वो अनासा, वो भी बना रहे हो ना? ओहो, बनाऊंगी बाबा। सुपर दादी, इट्स द बेस्ट फेस्टिवल। होली मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा बंधु, ये कपड़े से ना, गीले कपड़े से ढक लेना, ये तो कड़क कड़क हो जाए। माँ, प्लीज अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचिएगा। यहाँ कौन सा फैसला हो गया? माँ कह रही है कि वो इस साल होली नहीं खेलेंगे। चलती हूँ। जब तक काका और दादाजी के बीच में दोस्ती नहीं होती, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये सारा दिन कचरे का सुन सुन के तंग आ गया, समझते नहीं है। अरे इसमें थोड़ी दत्तू भाई, इसमें थोड़ी आपको शांति शांति शांति। मुझे पता है, पर हमने गीला कचरा सूखा कचरा मेंबर्स को अलग रखने की जो रिक्वेस्ट की थी, उसका कुछ हुआ ही नहीं। व्हाट? दत्तू भाई, बात ये है कि ये जो दूबे वालिया और ये कनकिया है ना, ये लोग तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। समझा समझा के थक गए हैं कि गीला कचरा सूखे कचरे में नहीं डालना है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। हाउस कीपिंग वाले बेचारे परेशान हो गए हैं कचरा अलग अलग करके। तो ठीक है, अब से हाउस कीपिंग स्टाफ को बोल दिया जाएगा, ऐसे लोगों का कचरा उन्हें लौटा दिया जाए। नो सेग्रीगेशन, नो कलेक्शन। बिल्कुल ठीक। मैं अभी नोटिस ड्राफ्ट करता हूँ। हाँ, नोटिस ये क्या है? ये नोटिस का क्या मतलब है? मिस्टर हर्षद अग्रवाल, माइंड योर मसाला माउथ, ओके? आप अभी सोसाइटी ऑफिस में हैं और मैं यहाँ का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ। व्हाट? मैं भी ना यहाँ का ऑनरेबल चेयरमैन हूँ। ये नोटिस सोसाइटी के किसी भी घर में जाने नहीं दूंगा मैं। पर इस नोटिस में है क्या? अरे ये झालर नोटिस में लिखता है कि इस बार सोसाइटी में वाटरलेस होली होगी। क्या? ऑर्गेनिक कलर से। मुझे बता, कब हुआ ये फैसला? कभी हुआ? कभी निकाल वो मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल, बता हमारे को। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, मेरा ये फैसला पर्यावरण के हित में लिया गया है, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। व्हाट? अरे काचर के बीच, तेरी तानाशाही के दिन गए। अभी सोसाइटी का हर फैसला सोसाइटी के लोग मिलकर लेंगे, बराबर ना? सही बात है, सही बात है, सब मिलकर फैसला करेंगे। अरे साल में एक बार आती है होली, और इसी दिन सबको पर्यावरण याद आता है। और होली तो गीली होनी चाहिए, हैं? और कलर कम से कम 3-4 दिन तो निकले नहीं, तभी तो होली कहलाई जाती है। रंग रंग होता है, चाहे वो गीला हो या सूखा। और होली के लिए कोई स्पेशल रूल बुक नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि होली हमेशा पक्के कलर की, ऐसे गीली होली होनी चाहिए। व्हाट? गीली होली ही खेलेंगे, समझा ना? बैठो बैठो बैठो। थोड़ा अभी फैसला हो जाता है, अब भी फैसला हो जाता है। मारे को बताओ, जिन जिन को गीली होली खेलनी है अपने हाथ ऊपर करे। देख देख, अभी देख।
और किन किन को ऑर्गेनिक कलर की सूखी होली खेलनी है? मिस्टर हर्षद अग्रवाल, फैसला हो चुका है। तो आप मुझे ये बताइए कि अब आप यहाँ मीटिंग अटेंड करेंगे या आपको बाहर का रास्ता दिखाऊं दाढ़ी बनवाने के लिए? मरवा तुझे बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया, दिमाग खराब मत कर तू मेरा। देख लेता हूं, सब लोग देख लेता हूं। अरे मरेगी, मैं भी देखता हूं कैसी ऑर्गेनिक होली खेलते हैं। अरे मैं हट। और फिर हर्षद भाई गुस्से में वहां से निकल गए क्योंकि कुछ लोग आए नहीं थे ना। मतलब फैसला हुआ ही नहीं कि होली गीली होगी या सूखी। हर्षद भाई और दक्कू भाई में युद्ध हो तो फैसला हो सकता है क्या कभी? वो भी है। श्रीनिवास जी होते तो समझा बुझा लेते, पर वो तो कल थे ही नहीं ना। वैसे सब ठीक तो है ना? हाँ, मतलब पापा की तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। आखिर होली भी तो खेलनी है। होली? हर्षद भाई और दक्कू भाई होली खेलने दे तब ना। मैं समझा नहीं, होली खेल तो पाएंगे ना? थैंक यू। अथर्व सही कह रहा था। मुझे भी लगता है कि आमने सामने बैठ के बात की जाए ना तो मामले को सुलझाया जा सकता है। नहीं तो ऐसे तो कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है ना राज। तुम कह रही हो ये? तुमने देखा तो है ना पिछले कुछ दिनों से मनोज दादा के आते घर में कैसे बवाल मच जाता है। घर की शांति गई है, बच्चे सफर कर रहे हैं, मम्मी परेशान है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वजह क्या है? मनोज दादा। आई नो पर अच्छा एक फिल्मी लाइन मारूं? वही बचा है, मारो। सबकी फैमिली में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लोग लकी होते हैं जिनकी फैमिली होती। एक मिनट लिख लेता हूँ ये डायलॉग, मैं भूल हाँ। तो तुम्हें लगता है कि आमने सामने बैठकर बात करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं जानता हूं मनोज दादा को, मेरा भाई है। ओके, 2 मिनट शांति नहीं बैठेगा, महाभारत शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अर्जुन की तरह मोह भी नहीं जागेगा कि अपनों को कैसे दुख पहुंचाऊं। बाण पे बाण चलाता रहेगा वो। जानती हूँ राज, मनोज भैया के यहाँ आने से हमारी फैमिली का जो बैलेंस है वो पूरा हिल गया है। इनफैक्ट मैं खुद परेशान हूँ ये सोच सोच कर कि अथर्व पे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। बट यू नो व्हाट, जब मैं मनोज वागले बनकर सोचती हूँ ना, तो वो आदमी जिसके पास पूरा परिवार होते हुए भी वो अपने परिवार से 22 साल तक दूर था, उस आदमी के लिए बुरा लगता है। बंधु, बुरा मुझे भी लगता है, पर क्या करूं, जब भी मनोज ज्यादा आता है आग बरसा के चला जाता है। तो उनका यहाँ आना नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं ना। I mean, कभी ऐसे चाय पे बुला लिया, कभी वीकेंड पे लंच पे बुला लिया, त्योहार पे बुला लिया। होली आ रही है, होली पे बुलाते हैं ना उन्हें। क्यों त्योहार बर्बाद करने पर तुली हो? अरे मनोज भैया भी तो कभी होली खेलते होंगे ना, खेली होगी ना कि नहीं? अरे मनोज दादा तो मतलब धमाल करता था होली के दिन। मनोज दादा का अपना ही अलग रंग होता था। मतलब वो चाली के लोग कहते थे, अरे मनोज के साथ अगर होली नहीं खेली तो फिर क्या खेली? फिर बुलाओ, बुलाओ। मैं बुलाऊंगा और वो आ जाएगा। हाँ तुम बुलाओगे तो। लेकिन देखिए ना काका, अब दादी बोल रही है कि अगर आप सही दर्शन आके होली नहीं खेलेंगे तो वो भी होली नहीं खेलेगी। देख छोड़े, होली होली खेलना कब का छोड़ दिया मैंने। तो इस साल से शुरू कर लीजिए। अब देखो, अगर आप आओगे तो दादी बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं आओगे तो इतने बड़े फेस्टिवल पे दादी ऐसे अपसेट होके बैठी रहेगी। ठीक है, आएगा मैं, लेकिन सिर्फ मम्मी के साथ होली खेलेगा, कोई और मेरे को रंग नहीं लगाएगा। ठीक है? ओके। बोल देना अपने बाप को और बाप के बाप को भी। ओके, मैं मेरे बाप को
मैं मेरे डैडी और दादाजी को बोल दूंगा कि सिर्फ आप और दादी ही होली खेलेंगे। ओके? ठीक है, आ जाएगा मैं। यस बाय। यस काका रे यस। ओ हेलो, एक सेकंड। क्या सुपर्ब जॉब मम्मा। आपको पता है ना, वो जब भी आते हैं तब कोई ना कोई मुसीबत पीछे पीछे उनके साथ चली आती है। इन सिंपल वर्ड्स, मनोज काका इज इक्वल टू परेशान। तो क्या बच्चों की तरह समझा रही है हमें? वो काका हैं तुम्हारे, बड़े हैं तुमसे ना? बड़े हैं लेकिन बड़ों जैसी कोई हरकत है उनकी। हाँ तो इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं ना, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हाँ मम्मा क्या गारंटी है नई शुरुआत करने से सब ठीक हो जाएगा? अब तक उनका घर पे आना जाना नहीं है तो इतनी परेशानी, जब आना शुरू हो जाएगा ना तो पता नहीं क्या होगा। ये कोई नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे हैं। ऑल सेड एंड डन, मम्मा ने सही कहा, वो तुम्हारा सगा काका है, वो मेरा सगा भाई है। ठीक है डैडी, अगर आपको उन्हें बुलाना है तो बड़े शौक से बुलाइए, लेकिन फिर से उन्होंने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ओके? अरे यार, क्या करूं? बेटी को समझाऊं, मम्मी की फिक्र करूं, पप्पा का गुस्सा संभालूं, या मनोज दादा की शिकायत सुनूं? अब कोई काका को इतना डिसलाइक कैसे कर सकता है? जस्ट आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने विवान को थप्पड़ मारा। अब मैं भी सकी दीदी का रियल ब्रदर हूँ। अगर हमारे बीच में लड़ाई होती है, थोड़ी वो इतने साल नाराज रहेंगी मुझसे। गाइस, तुम लोग मेरी सोसाइटी में होली खेलने मत आना। अरे क्यों? मैं तो कब से वेट कर रहा था होली का, कि इस बार मैं गुनगुन के मॉम डैड के साथ होली खेलूंगा। अब हाँ तो तुम खेल के चले जाना, पर विवान तुम तो रहने ही दो प्लीज। मैं क्यों नहीं? क्योंकि मनोज काका आने वाले हैं। ओ गॉड सखी, तुम ये बात पहले नहीं बता सकती थी? मेरे पास नताशा की पार्टी के पासेस थे, हम वहां जा सकते थे। अब तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारे वो फ्रीक अंकल आने वाले हैं। मुझे भी कल ही पता चला अन्विता। इट्स ओके, आई गेस हम सब उस इंसिडेंट से मूव ऑन हो चुके हैं। पर मेरे मनोज काका का कोई भरोसा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई सीन क्रिएट हो। अच्छा, मैं मेरे लिए कॉफी बोलने जा रही हूँ, किसी को कुछ चाहिए? मेरे लिए कोल्ड कॉफी। इसके घर के प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे प्रॉब्लम नहीं, ड्रामा बोलो इसे। थोड़ा बहुत ड्रामा तो हर घर में होता है ना, लेकिन सखी तो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। यू नो व्हाट गाइस, शी नीड्स डिस्ट्रैक्शन, शी नीड्स अ बॉयफ्रेंड। तुम फिर से शुरू हो गई। अगर उसे कोई अच्छा लड़का मिल रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उससे तो पूछ लो। उससे क्या पूछना, हम कौन सा मैच मेकिंग कर रहे हैं उसकी शादी के लिए? वी शुड इंट्रोड्यूस हर टू सम गुड गाय, राइट? और ये गुड गाय तुम कैसे डिसाइड करोगी? इतना तो हम एक दूसरे को जानते ही हैं। अच्छा चलो बताओ, सखी का फेवरेट बोर्ड गेम कौन सा है? लूडो। नो, इट्स चेस। हाँ, कुछ भी पूछ लेना उससे। ठीक है, आने दो। सखी, तुम्हारा फेवरेट बोर्ड गेम कौन सा है? चेस। क्यों? ओह नाइस ब्रो। गाइस, हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। हाउ वेल डू वी नो सखी? Yes. चलो, let's do it. Okay, so my first question is, what's your favorite movie? It's what? बताइयो। एवेंजर्स। नहीं, मेरी फेवरेट मूवी है राजी। राइट, राजी। ओह नाइस नाइस ब्रो। तू कैसे भूल गई? Okay, next question. Your favorite coffee? Cappuccino? अमेरिकानो, मिल्क ऑन साइड। कैफे लैटे। फ्लैट वाइट। फ्लैट वाइट। He's right. यस। Wow, nice one. क्या बात है भाई, हम सब में से सखी को सबसे ज्यादा तो तू ही जानता है। आई नो यार, कुछ तो प्राइज होना चाहिए ना। ओके गाइस, सखी, कल हम सब तुम्हारी सोसाइटी में होली खेलने आ रहे हैं। हाँ? अरे पर मैंने कहा ना कि आई एम श्योर विवान विल एबल टू हैंडल हिम, राइट विवान? सो ये फाइनल रहा,
वी ऑल आर कमिंग। अरे वंदना भाभी, हाँ राधिका आंटी और श्रीनिवास अंकल नहीं आए पूजा के लिए? अरे वो पापा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो माँ भी उनके साथ रुक गई। अच्छा मम्मी, होली की एक रात पहले हम ये लकड़ियाँ और घास क्यों जलाते हैं और इसे होलिका क्यों कहते हैं? उसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है बेटा, सुनना चाहोगे? हाँ? हम भी सुनेंगे। हाँ लेकिन कविता नहीं। नहीं, आज मैं सिर्फ कविता रहित कहानी सुनाऊंगी। तो बेटा हुआ यूं, हजारों साल पहले एक राक्षस हुआ करता था, हिरण्यकश्यप नाम था उसका। वो राक्षस इतना क्रूर था, सब पर अत्याचार किया करता था। वो कहता था कि भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, जो है वो मैं हूँ, आप सब मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। सब लोग डर के मारे उसकी पूजा करते थे। उस हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, प्रहलाद नाम का, पर वो भगवान विष्णु का भक्त था और वो हिरण्यकश्यप को भगवान मानता ही नहीं था। इतना ही नहीं, वो सबको भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रेरित करता था। तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास करने लगा। अपने ही बच्चे को? हाँ। कितना बुरा था हिरण्यकश्यप। हाँ वो तो था ही, पर वो प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान विष्णु की कृपा थी उस पर। हर बार वो हिरण्यकश्यप के चंगुल से बच जाता था। प्रहलाद तो सुपरमैन है। हाँ, एकदम तेरे मनोज काका की तरह। तो फिर मेरे दादाजी हिरण्यकश्यप हुए? अथर्व, सॉरी। मम्मी, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आई होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन। उसे वरदान प्राप्त था, आग उसे जला नहीं सकती थी। उसने कहा, प्रहलाद को मैं गोद में लेकर बैठती हूँ, आप आस पास में लकड़ियाँ लगा देना और मुझे जला देना। मेरे वरदान के कारण मैं तो बच जाऊंगी, पर प्रहलाद जल जाएगा। हे भगवान, प्रहलाद को बचा लेना। भगवान अपने भक्तों पर आँच नहीं आने देते। भगवान विष्णु प्रहलाद के पीछे थे, इसीलिए वो बच गया। और तभी सभी लोगों को प्रहलाद का विश्वास हुआ। उन्हें विश्वास हुआ कि बुराई का अंत होगा। और तभी दूसरे दिन सभी लोगों ने होली का उत्सव मनाया। तो बच्चों, ये उत्सव रंगों का है, उम्मीद का है। वाह 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 यामिनी भाभी, वाह। थैंक यू। मतलब ये होली माता की कहानी हमने कई बार सुनी है, पर आज आपके मुंह से अलग तरीके से सुन के और मजा आया। थैंक यू ज्योति बहन, थैंक यू। मैं मेरे कोलाबा की 7 बेडरूम मॉल किचन वाली भाभी है ना, उनसे भी कहूंगी कि उनकी सोसाइटी में भी बच्चों को ऐसे कहानी सुने। अरे अरे, मैं खुद ही चली जाऊंगी, इसी बहाने आपके 6 BHK, 7 BHK, 8 BHK वाली भाभियों को मिल तो पाऊंगी। हाँ, आप मेरा मजाक उड़ा रही है यामिनी भाभी। हाँ, अरे बुरा ना मानो, होली है। ठीक है, नहीं मानती। मुझे ये भी जानना है कि होली के टाइम सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि किट्टू, होलिका दहन की जो अग्नि होती है ना, उसमें हम अपने बुरे विचार, बुरे ख्याल, शिकायतें सब जलाकर अगले दिन एक नई शुरुआत करते हैं। आपसी दोस्ती, सद्भावना का प्रतीक होती है। रुक रुक रुक, मेरे होते हुए ये सब नहीं चलेगा, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। ये सड़ेले संतरे, बहुत हो गया तेरा। मैं भी सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, समझा? मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ओ दक्कू भाई, हर्षद भाई, क्या हुआ? बात क्या है? अरे राजेश भाई, जब एक बार कमेटी मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि होली सूखे रंग से खेली जाएगी, तो इस पंटर ने चुपके से वाटर टैंकर क्यों मंगवाया? पूछिए इससे। वाई? तूने क्या किया?
ये तिवारी को नहीं बोला कि पानी की लाइन ऑफ कर दे ताकि किसी के घर में पानी ना जाए और कोई गीली होली खेल ही नहीं पाए। ये झालक। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, शट योर मसाला माउथ। आप मेजोरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेजोरिटी की तो ऐसी की तैसी। उस दिन कमेटी में 4 लोग कम आए थे, वरना वोट तो मेरे फेवर में ही पड़ता, समझा ना? ए पंटर, कमेटी में जितने लोग प्रेजेंट होते हैं उन्हीं में वोटिंग होती है, यही रूल है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। अच्छा, तो काम करना, इधर ज्यादा सोसाइटी मेंबर है, फिर से वोटिंग करवाते, हो जाएगा ना दूध का दूध पानी का पानी। सुनो, जिस किसी को भी मेरी तरह गीली और पक्के रंग की मस्त होली खेलनी है ना, वो अपने अपने हाथ ऊपर करो। देखिए झलक, देख अभी देख। हर्षद, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। जिन जिन को दक्कू स्टाइल की सभ्य सूखी होली खेलनी है, अपने हाथ उठाइए। हर्षद, दक्षेश भैया के लिए भी किसी ने हाथ नहीं उठाया है। अरे कोई तीसरा ऑप्शन भी है क्या? वाई है दक्कू भाई, इतने मचमच से अच्छा है कि हम होली खेलने नीचे आए ही नहीं, हम अपने घर के कॉरिडोर में ही खेल लेंगे। क्या मतलब क्या? हाँ नहीं, एक मिनट, मतलब अभी हम लोग नीचे आएंगे और चूज करेंगे हर्षद भाई स्टाइल की दक्कू भाई स्टाइल, मतलब आज के दिन में यही सब करना है क्या? सेना जी आप कम से कम आप तो शांत हो जाइए। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, आप लोग समझाइए ना हर्षद भाई दक्कू भाई को। ये दोनों कहाँ किसी की सुनते हैं। वंदना भाभी, हाँ, इन दोनों के जिद के आगे पूरी सोसाइटी ने अपने घुटने टेक दिए। होली मनेगी तो पक्के कलर से ही मनेगी, देख लेना तू। नो 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 नो, मेरे होते हुए तेरी मनमानी नहीं चलेगी, देख लेना। फॉलो मी। फॉलो मी क्या होता है? डैडी, इस बार होली मनेगी या नहीं? चलो घर चलो अपने अपने। मुझे लगा था कि रात भर में सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होता। और किसने कहा था बड़े होके बचपना खत्म हो जाता है? ये लोग तो हमसे भी ज्यादा लड़ते हैं। यार मैं कितनी एक्साइटेड थी होली खेलने के लिए, और हम लोग यहाँ पर सिर्फ बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। बड़े लोगों को बुलाना ही पड़ेगा, उनको हमारे साथ होली खेलनी ही पड़ेगी। हाँ, नो नो नहीं, नो नो नो, जब तक तुम इस मैटर को सॉल्व नहीं करते थे तुम मुझे कलर नहीं लगाओगे। राज नहीं, तुम्हें पता है ना कि होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मैं कब से तैयारी कर रही थी होली की, और अब तुम कह रहे हो कि सोसाइटी में होली नहीं होगी। तुम जानती हो ना, वो हर्षद भाई और दक्कू भाई जब लड़ने लगते हैं तब उनके बीच में जो भी जाता है वो शहीद हो जाता है। हाँ, तो मैटर को सॉर्ट आउट करो, साम दाम दंड भेद जो भी करना है करो, लेकिन दोनों के बीच में सुलह कराओ। राज, मैं सीरियसली कह रही हूँ, अगर सोसाइटी में होली नहीं हुई तो मैं तुम्हें मुझे भी कलर लगाने नहीं दूंगी। उंगली खींचो। नहीं। अरे नहीं। क्या? नहीं। क्या? मैं उंगली खींचने के लिए तुम्हारे पास आऊंगी, और पास आऊंगी तो तुम कलर लगा दोगे, है ना? हाँ, जब तक तुम इस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते मैं 1 इंच भी पास नहीं आने वाली तुम्हारे। राज, भरोसा? डैडी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। दक्कू अंकल और हर्षद अंकल के बीच में पैचअप करना है। अरे उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, वरना तुम्हारी मम्मी उसके साथ मुझे होली खेलने नहीं देगी। वो सब प्लान। हाँ। So basically, awesome bro। मेरा स्टाइल की कॉपी कर रहे हो? अरे अब से सब तुम्हारे स्टाइल में ही होगा। भाई दर्शन हाइट्स में होली हम मना के रहेंगे। यस यस, कब? चलो। हैप्पी होली अंकल। नो 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 नो, आई एम सॉरी बेटा, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ।
गंदे पक्के कलर से तो बिल्कुल नहीं। हम भी उन रंगों से नहीं खेलना चाहते अंकल। इनफैक्ट इस सोसाइटी में कोई भी उन रंगों से नहीं खेलना चाहता, हर्षद अंकल भी नहीं। व्हाट? अरे पर वो पंडित तो। हाँ अंकल, तभी तो पापा ने आपके लिए ये भेजा है। ये उस अंगूर के छिलके ने मतलब वो दक्कू ने भेजा ये? हाँ हर्षद भाई शायद दक्कू भाई को लग रहा होगा कि आपके साथ होली खेलने के लिए उन्हें आपकी बात माननी होगी। अंकल, पापा ने आपके लिए स्पेशली ये पक्के कलर भेजे और उन्होंने कहा है कि मॉडर्निज्म के नाम पर वो पुराने ट्रेडिशन थोड़ी ना भूलेंगे। मॉडर्न तो छोड़ो। उस झालर को हमारी बात समझ में आ गई है? बिल्कुल समझ में आ गया अंकल। वो कहावत है ना, देर आए तंदुरुस्त आए। दुरुस्त आए होता है बेटा। हाँ अंकल, वो भी। लाओ विद्युत बेटा, लाओ। उस पंटर को पहला कलर मैं लगाऊंगा। मैं चेंज करके आता हूँ। ओह माय गॉड। यामिनी आंटी, आप सोसाइटी ग्रुप पे डाल दो कि हर्षद अंकल और दक्कू अंकल का पैचअप हो गया है। अब सब लोग नीचे आ जाए और अब जम के होली मना सकते हैं। हाँ। तो फिर मैं ना फटाफट कपड़े बदली करके आता हूँ। तू मॉडर्निज्म। अच्छा ज्योति भाभी मैसेज लिखिए कि हर्षद भाई और दक्कू भाई दोनों होली में धमाल करना चाहते हैं। हाँ। बंदो किसका फोन? अरे राजेश बाबू। ओहो, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मेरे साथ होली खेलने के लिए मेरे राजेश बाबू कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर ही देंगे ना। हैप्पी होली, हैप्पी होली। याद है हमारी पहली होली? याद है तुम्हें? कैसे भूल सकती हूँ। होली के दिन ऑफिस कौन जाता है? अरे कैसे है जरी वाला? अरे दादा हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। जल्दी हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे बाप रे, इधर तो बहुत कलर है। हैप्पी होली गाइस, हैप्पी। हैप्पी होली। नो कलर। इंटरव्यू। क्या कर रही है? ऊपर क्यों आई? अरे हम लोग कलर्स लेके नीचे ही आ रहे थे ना होली खेलने के लिए। मनोज काका तो नहीं आया ना? नहीं अभी तक नहीं। क्यों? ग्रेट। मेरे फ्रेंड्स 5 मिनट में आ रहे हैं, मैं उनके साथ अलग से होली खेलूंगी। और मनोज काका अगर दादी के साथ होली खेल के हो जाए तो प्लीज उन्हें वापस जल्दी भेज दीजिएगा। अरे जल्दी वापस भेज देना मतलब? वो आएंगे तो हो सकता है बैठे थोड़ी देर, हो सकता है लंच करके जाएं। लंच? ये प्लान कब बना? फैमिली मेंबर हैं वो हमारे सखी, ये प्लान हमेशा से था। व्हाटएवर। जस्ट मेक श्योर कि वो मेरे और मेरे फ्रेंड्स के सामने ना आए, ठीक है? बाय। अरे कमाल है सीरियसली। दक्कू भाई और हर्षद भाई के बीच का झगड़ा सुलझाया तो नई महाभारत शुरू हो गई है अब। डोंट वरी, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मनोज ज्यादा आएगा। क्यों? मुझे तो लगता है कि आएंगे। मेरा मूड इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना, वो मतलब जिसने सोचा नहीं होता है ना वो वही करता है। मूडी हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो सोचा नहीं होता है वही करते हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो तुम्हें लग रहा है कि वो नहीं आएंगे, तो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर क्या हुआ? उनका आना, राइट? फिर मैं चलो नीचे चलते हैं और दक्कू भाई और हर्षद भाई को
एक दूसरे से अलग रखने का काम बच्चों को दिया है। हाँ। पता नहीं वो कितनी देर तक उन दोनों को अलग रख पाएंगे। चलो चलो चलो, सारे कलर्स ले लिए हाँ, ना? ले लिए, ले लिए। चलो। पक्का कलर, मजा आएगा। मजा आएगा। ये देखो, झालर किधर गया तू? देखो। नहीं, नहीं, पहले दक्कू को लगाऊंगा। वो झालर है किधर? वो छोड़िए ना, अपन खेलते रहे इधर। तो अरे बाप रे। चलो 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 चलो। मैंने पंटर से कहा कुर्ता पहन भले डीला पर होली नो गीला। ओके, अब मैं पंटर को सारे कलर लगाऊंगा। और पंटर, वाह। व्हाट? ए विद्युत, जा जरा पानी का पाइप लेके आ फटाफट। ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। अरे क्या देख के रहा है, जाना जल्दी फटाफट। हाँ। कनेक्ट तो कर। हाँ, अरे नल तो चालू कर। वो नल में पानी भी नहीं है। तो अच्छा है। अरे पंटर, गुलाल में पानी की जरूरत नहीं पड़ती। चल। एक मिनट लेकिन बात तो पक्के कलर की हुई थी ना? फिर ये नहीं, ऑर्गेनिक कलर की। पक्के कलर की हुई थी। ऑर्गेनिक कलर की। क्या कलर की हुई थी? देख। मिर्ची मिलाओगे तो जलेगा जिया। होली में डांस नहीं किया तो क्या किया? म्यूजिक। नहीं, एक मिनट सुन, तूने पक्के कलर के लिए। अरे ये लेकिन मेरी बात। मीट विराट, मेरा नेबर अभी अभी दिल्ली से शिफ्ट हुआ है और इसके यहाँ पे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, तो मैंने बोला कि मेरे गैंग के साथ होली खेलते हैं। ओह सुपर्ब। हाय विराज। हाय सखी, राइट? या ये यहाँ सोशल सर्विस का कोर्स करने आया है। ओह, कहाँ से? एम तो NISS है, बट लेट्स सी कहाँ एडमिशन मिलता है। ओह कम ऑन विराज, 10 GPA स्कोर करने वाले को ना ये बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। 10 GPA वो O ग्रेड होता है ब्रो। तुम क्या पढ़ाई के अलावा कुछ करते नहीं हो? अरे नहीं यार, इतना भी नहीं। लाइक एग्जाम थोड़ा सा हार्ड हो गया है, सो PG एंट्रेंस निकालने के लिए थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ता है। हाँ, ऑलराइट। सखी बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ स्नैक्स लेकर आओ ना। हाँ, मैं लेके आती हूँ, तुम लोग यहीं रुको, ओके? अरे वहाँ सब लोग हैं तो उनके साथ ही पार्टी करते हैं ना। नहीं, यू गाइस स्टे हियर, मैं लेके आती हूँ ना। तो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। रुको। हाँ। अब विराज है ना, विराज चला जाएगा सखी के साथ। गो गो दो। कम दिस साइड। What's going on? What's going on? तुम उन दोनों को पुश क्यों कर रही हो? मैं विराज को सखी के लिए लेकर आई हूँ। What? What? हमारी कल बात तो हुई थी। हाँ, पर कुछ डिसाइड थोड़ी हुआ था। इसमें डिसाइड क्या करना है? सखी मेरी फ्रेंड है and whatever I'm doing for her. उसको पता है
नो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ चीटिंग की है राजेश भाई ने, हमारे साथ चीटिंग की, हमारे साथ। वो दक्कू पक्के कलर से नहीं खेलने वाला था, लेकिन उसने मुझे ऑर्गेनिक कलर लगाया, लेकिन मैं उसे अपने पक्के कलर नहीं लगा पाया। आने दीजिए ना, होली तो होली होती है, क्या कच्चे कलर क्या पक्के कलर। मैं तो अपनी होली नहीं खेल पाया ना, नहीं खेल पाया ना। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। ऐसे कलर लगाऊंगा ना, तू देख, ऐसे कलर लगाऊंगा कि उसे झालर को कपड़े धोने के साबुन से नहाना पड़ेगा, तू देख। शुद्ध आप जंग थोड़ी ना छेड़ रहे हैं दक्षिश भैया के साथ। हाँ, और वैसे भी कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है, तो आज होली है, बुरा न मानो। मैं दिवाली के दिन उसके सर पे बुरा ना मानो दिवाली है ऐसे बोल के बॉम्ब फोड़ दूंगा तो चलेगा? नहीं, इससे अच्छा है आप पक्का कलर ही डाल दीजिए उनपे। देख तू ज्योति में क्या करता हूँ, देख तू। हर्षद अरे वो क्या कर रहे हैं? संभल के आज उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, तू देख अभी, ये देख अभी, तू देख आज गया वो, उसने मुझसे हर्षद अग्रवाल से पंगा लिया है। ये पूरा का पूरा डब्बी ये गया है, अभी गया ये तू देख, गलत पंगा ले लिया उसने हमारे से, गलत पंगा ले लिया, समझो ना। ये बन गया दुनिया का सबसे पक्का कलर, और ये जाके गिरेगा सीधा दक्कू के सर के ऊपर। देख तू, मैं छोड़ूंगा नहीं मिठालर को। हर्षद आपका प्लान ना मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। अरे रिस्क है तो इश्क है, पर दक्कू से बदला लेने के लिए ये हर्षद अग्रवाल कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, तू देखती जा। या सोशल सर्विसेज क्यों चुना तुमने? मेरे एक अंकल हैं, मैंने उनसे पूछा कि किस फील्ड में स्कोप अच्छा है, तो पता है रिप्लाई क्या आया? क्या? एक अच्छे इंसान बन जाओ, वहां दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। तो बस फिर मैंने सोचा सोशल सर्विसेज में एमए कर लेता हूँ। ओह, एक्चुअली तुम मेरे डैडी से अभी तक मिले नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। क्यों? वो कौन से फील्ड में? उसी फील्ड में जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, वो अच्छे इंसान है। होली है राजेश बाबू, मुंह मीठा कीजिए, चलिए। एक मिनट ये क्या कहो ना? कौन है? एक मिनट, ये सखी किसके साथ बात करी? कौन है ये लड़का? तुम्हारे सर पे रडार लगा हुआ है क्या? हाँ, कि बेटी किसी भी लड़के से बात करे तो ऐसे टिंग करके एंटीना खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं, मतलब नजर पड़ी इसीलिए पूछ रहा हूँ, कौन है ये लड़का? अन्विता का दोस्त है, आई थिंक नेबर है, नया नया मुंबई शिफ्ट हुआ है, इसलिए अन्विता ले आई उसको। क्यों? तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? वो क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको शर्लॉक होम्स होना जरूरी नहीं है। हाँ, अरे बताओ ना। गुनगुन ने बताया, तुम क्या तो गुस्से में आ रहे हो? खुश होना चाहिए कि बेटी नए दोस्त बना रही है। नहीं वो बात अच्छी है, लेकिन अच्छा वैसे इसकी गैंग कहाँ है? वो मनोज भैया आ रहे हैं, उसी टेंशन में सखी ने इंश्योर किया है कि वो दूसरी तरफ होली खेले। खामखा टेंशन ले रही है मनोज दादा। मैं बोल रहा हूँ ना, मनोज दादा नहीं आने वाला है। और मैं बोल रही हूँ कि मनोज भैया आने वाले। लगी शर्त? लगी शर्त? बताओ कितने पैसे की? नहीं एक्चुअली किस चीज की शर्त? तुम जो बोलो। ओके, सोचने दो, सोचने दो। मम्मी, डैडी, काका आ गए। मैं शर्त जीत गई। अरे कुछ अच्छा मांगना चाहिए था ना मुझे। वैसे तुम अभी भी मांग सकती हो, ये शर्त हारना मुझे अच्छा लगा। छोड़े, वादे का पक्का हूं मैं। ए, रंग नहीं लगा रहेगा, निकल। और कोई रंग नहीं लगाएगा मुझे। मनोज, मम्मी, You were right, bro. He's a Superman. हाय काका। आ गया तू? हाँ मम्मी, तेरे हाथ की पूरन पोई और करंजी खानी थी, बनाइए ना। अरे हर साल बनाती हूँ, ये सोच के कि तू आएगा तो खाएगा मेरे हाथ की करंजी। और मैं आ गया। ये तो
क्या हुआ दादा? रंगों से कब से डरने लगे तुम? रंगों से नहीं डरता राजू, पर जब जिंदगी से ही रंग चला गया तो होली में क्या रंग लगवाना। तुम बता अथर्व, होली के वक्त अगर कोई रंग लगवाने से मना करता था ना, दादा जबरदस्ती उसे रंग लगवाते। याद है दादा? राजू दूर हट, कोई रंग नहीं लगाएगा मुझे, बोल दिया ना। चलो दूर हट। विद्या रंग नहीं लगाएगी, मैं होली नहीं खेलता। चलो दूर हट, दूर हटो तुम सब। ए राजू, जाने दे, संदेश काका नहीं बोल रहे ना, मत डाल। चलो निकलो। ठीक है दादा। बुरा ना मानो, होली है। काका, जो होली नहीं खेलता वो जिंदा नहीं है। बधाई हो, मैंने तुमको रंग लगा के जिंदा कर दिया। क्या बोलते हो दादा? लगवा लो यार, जिंदा हो जाओ फिर से। रंग फिर से भी भरे जा सकते हैं, बस रंग लगाने वाला और रंग लगवाने वाला दोनों राजी होने चाहिए। काका, मुझे तो मना नहीं करोगे ना? तेरा तो बनता है छुड़े, बस थोड़ा सा डाल पे। ओके। वह चलता है। अरे मनु, क्यों? ऊपर चलना, करंजी और पूरी खा के जा बेटा। नहीं, कभी और आके खा लूंगा मैं अभी जरूरी काम याद आ गया मेरे को। दादा नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप। त्योहार का दिन है, आप हमारे साथ ऊपर चलिए। माँ ने इतना कुछ बनाया है, खाइए। इनफैक्ट लंच किए बिना नहीं जाने देंगे हम आपको। हाँ काका, रुक जाओ ना प्लीज। देख चुड़े, अब मैंने आने का वादा किया था, मैं आया, अब मैं जाता है। मम्मी ठीक है ठीक है ठीक है, दादा जाना चाहता है तो जाने दो। जैसे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो नीचे नहीं आएंगे, और अगर दादा घर पर गया खामखा दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो यही तो बदलना है ना राज। हम क्या चाहते हैं? यही ना कि दोनों आमने सामने बैठकर आराम से बात कर सकें। प्लस मैंने मनोज दादा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या सरप्राइज? वो माँ से नंबर लेकर फोन किया था और उसे यहाँ बुलाया। किसे? विद्या को। वो साई दर्शन हाइट्स आ रही है। एक सेकंड, क्या विद्या आ रही है यहाँ? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।